हेलो एवरीवन। सो आज अपन ट्राई करेंगे 2026 का मेंस का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 and let the line L be the perpendicular to 3x plus y plus 6 equal to 0 and divide the area of rectangle into two equal parts. Then the distance of the point 1, 2 -5 फ्रॉम द लाइन एल इज इक्वल टू। अच्छा ओके, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई चार लाइन दे रखी है, जैसे मैंने बना रखा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। ये चार लाइंस दे रखी है। इन चार लाइंस के थ्रू एक रेक्टेंगल बन रहा है। एक और दूसरी लाइन है, लेट द लाइन एल बी परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है वो 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखी है। एक दूसरी लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -3। तो जो दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप, मान लिया वो लाइन है कैपिटल L, तो उस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 1/3। क्योंकि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों के प्रोडक्ट जो होता है स्लोप का वो -1 के बराबर होता है। करेक्ट। अब दूसरी कंडीशन ये बता रखा है कि वो जो लाइन है ये L, ये इस रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा शायद ऐसे। पर अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगी। करेक्ट। इसका मतलब हो गया पक्का वो किसी एक फिक्स पॉइंट से तो उसको पास होना ही पड़ेगा, भले ही वो लाइन ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो वो एक फिक्स पॉइंट को पास तो करेंगी। अब वो फिक्स पॉइंट जो होगा वो ये वाला होगा। वो जो फिक्स पॉइंट है वो डायगोनल को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट होगा। करेक्ट। जहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट होती है तो ये वाला पॉइंट फाइंड करना मेरे लिए इजी काम है। ये जो पॉइंट है वो डायगोनल का जो है वो मिड पॉइंट है। अब डायगोनल अपन को पता है, या तो मैं ये वाले से निकाल दूँ या तो इस पॉइंट से निकाल दूँ। तो अपन को पता है अगर अपन को दो कोऑर्डिनेट दे रखे और मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वी नो दैट द फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे कैसे निकालूंगी? 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिले मुझे वो 3/2 और 2 मिले। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए अपन को? 3/2, 2। करेक्ट। अब अपने पास एक लाइन का स्लोप है उस लाइन का, और उस लाइन का एक पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट अपन को मिल गया है ना, क्योंकि उसको पक्का मिड पॉइंट से तो पास होना ही पड़ेगा। ये 3/2 और ये 2। करेक्ट। अगर किसी लाइन का अगर अपन को एक स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है देन वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन। तो ये जो कैपिटल L लाइन जो बोल रखी है उसका कैसे निकालेंगे इक्वेशन? y, अपना जो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। करेक्ट। अब y माइनस y1 तो y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 x माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3y माइनस का 6 2x माइनस 3 अपॉन 2। ये बन जाएगा 6y माइनस 12 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसकी इक्वेशन बन जाएंगी ये 2x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 9। तो ये जो मिला है अपन को, ये लाइन की इक्वेशन मिली है। अब क्या फाइंड करना है? एक कोई पॉइंट है यहाँ पे गिवन है, ये पॉइंट जो गिवन है वो दे रखा है 1/2 -5 जो है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। और लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो वी ऑलरेडी हैव अ फॉर्मूला। क्या बनेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये जैसे d है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a² प्लस b²। बस अपन को सॉल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगी तो ये बनेगा d, x1 y1 की वैल्यू है अपने पास हाफ, तो ये हाफ इंटू 2 माइनस का 6 इंटू माइनस का 5 प्लस का 9 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो ये बन जाएगा आपका d इक्वल टू 1 प्लस 30 प्लस 9 अपॉन रूट 40।
तो ये बनेगा 40/√40। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 2√10। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।